मेरे पास बहुत अच्छी स्कीम है आप सभी के लिए। आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मुझे देना है, मैं आपको करोड़पति बना दूंगी। हाँ, करोड़पति। सर जी, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है आपको। सिर्फ 50,000 रुपये मेरी खाता में जमा कराइए और 1 करोड़ रुपए आपके खाता में ट्रांसफ़र हो जाएगी। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम भारती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहीं कमाल कहीं धमाल मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे चमत्कार दिखाने वाले लोग आपको ज़रूर मिल जाते होंगे जो आपको रातों रात लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाने का वादा करते होंगे। इससे आपको हमेशा ही बच के रहना है। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति को अपना इम्पोर्टेंट समय कभी मत देना, भूल कर भी मत देना, क्योंकि वो अपना समय खराब तो करेंगे ही साथ आपका भी समय खराब कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति और समझदार व्यक्ति बातें कर रहे थे। समझदार व्यक्ति ने मूर्ख व्यक्ति से कहा, अरे जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, वो सुन लेंगे। मूर्ख व्यक्ति ने कहा, अरे बात तो सही कर रहे हो, दीवारों के भी कान होती है, लेकिन किसी को बोल थोड़ी ना पाएगी ये मूर्ख व्यक्ति भी ना। अब इस मूर्ख व्यक्ति की शादी हो गई। सुहाग रात का वक्त आया। दोनों आधे घंटे से एक दूसरे से कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। लेकिन आधे घंटे के बाद मूर्ख व्यक्ति बोला कि तुम अपने घर पे बात करके आई तो हो ना कि आज हम दोनों एक साथ रुकने वाले हैं। फिर से मूर्ख व्यक्ति। यदि आप ऐसे व्यक्ति को समय दे रहे हैं तो देना बंद कर दीजिए, क्योंकि कब आपके समय की वाट लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात तो और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। उससे पहले आप ये सुनिए। एक बार सेठ जी और उनका मुनीम जी एक गांव में पहुंचे और गांव में जाके कहा कि आपके गांव में जितने भी बंदर है उसे पकड़कर हमें दे दो, हर बंदर के लिए आपको 100 रुपये दूंगा। अब गांव वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि बंदरों ने उन्हें वैसे ही परेशान कर रखे थे। तो उन्होंने बंदरों को पकड़ पकड़ कर सेठ जी को दिया और हर बंदर को उन्हें 100 रुपये दिए। गांव में लगभग सारे बंदर खत्म हो गए। अब सेठ जी ने कहा कि अब जो मुझे बंदर पकड़ कर देंगे उसे मैं 150 रुपये दूंगा। अब गाँव वाले और खुश हो गए, लेकिन अब बहुत कम बंदर बचे थे। उन्होंने बंदरों को पकड़ा और सेठ जी को दिए और सेठ जी ने उन लोगों को 150 रुपये दिए। अब खबर आई कि जो भी बंदर पकड़ कर लाएंगे उन्हें 200 रुपये मिलेंगे। अब बंदर बहुत कम बचे थे। कुछ लोग बंदर पकड़ पकड़ कर लाए, 200 रुपये लेकर चले गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर आई कि जो भी बंदर पकड़ कर देंगे उन्हें 1000 रुपये मिलेंगे। सारे के सारे लोग बहुत खुश हो गए। दूर दूर तक ढूंढा, कोई भी बंदर थे ही नहीं, तो लाएंगे कहाँ से। अब वो मुनीम जी गांव वालों को सलाह दी कि इसमें मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। तुम मुझसे बंदर ले लो 500 रुपये में और सेठ जी को 1000 रुपये में बेच देना और सेठ जी को पता भी नहीं चलेगा। सारे गांव वालों ने मुनीम जी की बात मान ली। सभी लोग गए सेठ जी के पास अपने बंदर बेचने के लिए, लेकिन ना वहाँ सेठ जी थे और ना ही मुनीम जी थे, और वहाँ सारे के सारे बंदर भी रह गए और पैसा भी चले गए। बहुत सारे लोग धोखेबाज बैठे हैं आपके पैसे लूटने के लिए, जो आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं। तो ये दूसरी बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी धोखेबाज लोगों को या मूर्ख व्यक्ति को अपना पैसा मत देना। ये पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं। यदि धोखेबाज इंसान को आप अपना पैसा दोगे तो वो इसे लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे, और किसी मूर्ख व्यक्ति को दोगे तो उसे पता ही नहीं है कि इन पैसों को उसे करना क्या है। आपके पैसे खराब चले जाएंगे। कई बार आपके पास मूर्ख व्यक्ति आएंगे, कहेंगे थोड़े से पैसे दे दो, वहाँ पर पैसे लगाने हैं, करोड़पति बन जाते हैं, यहाँ पर लगाने हैं, अरबपति बन जाते हैं। आप यह सोचते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और वो आपके पैसे को गलत इस्तेमाल करते हैं और आपका पैसा डूब जाता है।
हमेशा दो बातों को याद रखें। पहला, अपना किसी मूर्ख व्यक्ति को कीमती समय मत देना। दूसरा, अपना किसी धोखेबाज या मूर्ख व्यक्ति को कभी पैसा मत देना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास भी कोई मूर्ख व्यक्ति या धोखेबाज इंसान आए हैं क्या आपसे पैसा मांगने के लिए या आपका वक्त खराब करने के लिए। यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब है इलाहाबाद। इलाहाबाद 1858 में इसे एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद भी सक्रिय रहा। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों की राजधानी था। और आज का सवाल यह है कि वह कौन सा जीव है जो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।